students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are going to start the exercise and question answer of chapter 12 of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and the chapter name is Beyond Earth. So we have already done the full explanation or Hindi translation of this chapter. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम पहले ही कर चुके हैं और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं और इसमें फिर आपकी ये पूरी बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो बच्चों अगर आपको इसका सैम्पल पेपर चाहिए तो मैं एनुअल एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ साइंस का, और मैथ्स का भी कर चुकी हूँ, और आपका इंग्लिश का भी कर चुकी हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम। सबसे पहले आपका सैटेलाइट ऑफ अर्थ। बच्चों सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है? ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सैटेलाइट ऑफ अर्थ कौन सा होता है बच्चों? ये है आपका मून। ओके, इसके बाद में है रेड प्लेनेट। सभी जानते हैं रेड प्लेनेट कौन सा होता है। रेड प्लेनेट आपका मार्स होता है। कॉन्स्टेलेशन कौन सा होता है? ओरायन होता है। और आपका प्लेनेट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं बच्चों? इवनिंग स्टार कहते हैं हम मार्स को। ओके, चलिए इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आपको रिडल है वो कंप्लीट करनी है। तो इसमें है फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन मैन बट नॉट इन कैन। मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? एम, क्योंकि ए एन तो दोनों में कॉमन है ना। केवल एम मैन में है यानी कि एम हो जाएगा। इसमें एस में है और फैन में भी है। एस और फैन में बच्चों क्या कॉमन है? देखिए ए। ठीक है, ए सी ही और एफ ए एन में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो ए आ जाएगा। थर्ड अल्फ़ाबेट आपका रैट में है लेकिन कैट में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? रैट में है। रैट में क्या है? आर। ओके, और कैट में एटी एटी तो दोनों में कॉमन हो गया, तो आर हो जाएगा। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज इन सन बट नॉट इन फन। सन में है लेकिन फन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? मार्स। तो बच्चों ये क्या बन गया? आई एम अ प्लेनेट दैट मूव अराउंड द सन, इट इज़ कॉल्ड मार्स। ओके, अभी है मेक टू सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। आपको दो रिडल और बनानी है इसी की जैसी। तो चलिए देखिए मैंने बना दी है वैसे तो। माई फर्स्ट लेटर इज़ इन सो बट नॉट इन टू। मेरा फर्स्ट लेटर सो में तो है बच्चों लेकिन टू में नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एस हो गया ना बच्चों। सो में तो है लेकिन टू में नहीं है, एस। माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन टेन एंड ऑल्सो इन टॉल। टेन और टॉल में बच्चों क्या कॉमन है? टी कॉमन है, टी हो गया। माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज इन रेड एंड नॉट इन रेड। ठीक है, अभी देखिए आर ए डी और आर ई डी, इसमें से क्या आपका? जिस आर डी इसमें भी है और आर डी इसमें भी है लेकिन ए इसमें नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ लेटर रैन में है और पेन फैन में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? रैन में क्या है बच्चों? आर है। ओके, तो ये स्टार हो गया। अभी ऐसे आप यही देख लीजिए, माई फर्स्ट लेटर इज इन एंड बट नॉट इन एंड। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या है? ई। एन डी तो दोनों में कॉमन है ना बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा? ई। ओके, उसके बाद में माई लास्ट लेटर इज इन हैन बट नॉट इन पेन। लास्ट लेटर यानी कि एच, और इसमें पी एन पेन है, तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, क्योंकि ई एन तो दोनों में कॉमन है और ये हैन में आ रहा है। आई एम अ प्लेस वेयर लाइफ बिगिंस। मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पर लाइफ स्टार्ट होती है। गैस वेयर आई एम अक्रॉस द लैंड। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अर्थ। ठीक है, जहाँ पर लाइफ स्टार्ट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बच्चों इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपके सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? तो इसमें है सीरियस। सीरियस क्या है बच्चों? एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के बाहर में है। सीरियस इज ए स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर है ना, वहाँ पर लोकेटेड है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड एरो ले लेती हूँ मैं। ओके, ये हो जाएगा आपका सीरियस। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ द सन। इसमें से कौन सा जो है वो बच्चों सन का प्लेनेट नहीं है? तो प्लूटो। प्लूटो क्योंकि क्या कहा जाता है? डार्क प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि जो प्लेनेट है नॉर्मल प्लेनेट है वो जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो फुलफिल नहीं करती हैं। तो प्लूटो इज अ क्वालिफाइड एज अ डार्क प्लेनेट। ओके, तो विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? पोल स्टार और सीरियस। बच्चों सीरियस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? सीरियस। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ओके, तो आप लिख देंगे सीरियस। गॉट इट बच्चों। फिर है एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इन गिवन इज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट करेक्ट, इफ नॉट राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर। ठीक है, तो आपको ये आपका करेक्ट ऑर्डर है उसमें आपको लिखना है।
तो बच्चों देखिए मरकर सबसे पहले सन के पास क्या होता है, सन के पास सबसे पहले क्या होता है, मरकरी होता है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा आपका मरकरी। ओके। मरकरी के बाद में आपका क्या होता है, वीनस। तो देखिए वीनस आपका ये है, यानी कि ये वीनस है आपका सेकंड वाला। वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ हमारा ब्लू प्लेनेट होता है ना बच्चों, तो ये थर्ड नंबर पे जो सेकंड पे है वो हमारा अर्थ आएगा। और उसके बाद में क्या होता है, जुपिटर। तो ये जुपिटर हो गया। फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर होता है। ठीक है, और सबसे छोटा प्लेनेट हमारा कौन सा होता है, मरकरी होता है। तो ठीक है, ये मैंने आपका सीरीज में लिख दिया है। वैसे ही आपकी जो पिक्चर है वो आपके चैप्टर में भी दी गई है। देखिए मरकरी, सेकंड वीनस, फिर ये देखिए थर्ड अर्थ, फिर फोर्थ मार्स, फिर जुपिटर, फिर ये देखिए सिक्स सैटर्न, फिर ये हो गया यूरेनस, फिर ये हो गया नेपच्यून। ओके, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे बड़ा प्लेनेट आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। ओके, और मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। और जुपिटर से पहले सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, सैटर्न होता है। थर्ड लार्जेस्ट आपका यूरेनस होता है। ओके, फोर्थ लार्जेस्ट आपका नेपच्यून होता है। तो इस तरीके से होते हैं, यानी कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें ना बच्चों, तो सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, उससे बड़ा वीनस, फिर उससे बड़ा अर्थ, अर्थ हमारा फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उससे बड़ा नेपच्यून, उससे बड़ा यूरेनस, उससे बड़ा सैटर्न, और सबसे बड़ा होता है हमारा कौन सा होता है, सबसे बड़ा जुपिटर। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसमें आपको देखिए ये आपको एक इमेज दी गई है। इसमें आपको वो बनाना है बच्चों, बिग डिपर। और बिग डिपर हमने पढ़ा था ना बच्चों, ठीक है, उसी हिसाब से बनाना है। जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, दे देखिए ये आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आपको बुक में जो है ना बच्चों इमेज, उसमें भी मिल जाएगा। ये इसके चार एकदम रेक्टेंगल की तरह हो जाता है। फिर ये देखिए तीन स्टार होते हैं इसके, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बिग डिपर। ठीक है, फिर लिटिल डिपर आपका कहाँ आ जाता है, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए दो ये स्टार ब्राइट से दिख रहा है, ये हो गया। फिर ये इसके देखिए तीन, ये और ये। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा बिग डिपर। ओके, देन यू राइट बिग डिपर, बिग डिपर, और ये वाला हो जाएगा बच्चों आपका लिटिल डिपर। ओके, लिटिल डिपर, गॉट इट बच्चों। चलिए ये भी हो गया आपका। फिर है अ पोर्शन इन द नाइट स्काई इज शोन इन 12.14, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार फॉर ओरायन एंड द लेबल स्टार सीरियस, यू में रिफर टू फिगर 12.3। बच्चों 12.3 पे जो फिगर दिया गया है आप उसको देख के इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। आपकी जो बुक में फिगर दिया है ना 12.3, आप उसमें से भी आराम से देख सकते हैं। ये देखिए कैनिस मेजर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डॉग है। ये ओरायन क्या बताया था, हंटर बताया था। डॉग हंटर को फॉलो कर रहा है, और हंटर ये जो है बुल, बुल के पीछे भाग रहा है लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन सी स्टार फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपीयरिंग एट डस्क, ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार, एक्सप्लेन वाई। बच्चों हम स्टार को डॉन और डस्क में तो देख सकते हैं, यानी कि सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने के बाद में, लेकिन हम स्टार को डे में क्यों नहीं देख सकते। तो देखिए इसका आंसर भी मैंने आपका शो कर दिया है। एक सेकेंड, देखिए वी कांट सी स्टार ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन्स ब्राइट लाइट मेक्स देम टू फेंट टू नोटिस। सन्स की ब्राइट लाइट होती है ना बच्चों, तो वो स्टार को दिखने ही नहीं देती। और डस्क में क्या होता है, जब सन सेट हो जाता है तो स्काई जो होती है वो डार्कर हो जाती है, तो स्टार हम दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर लाइट इज नो लॉन्गर ओवरवेल्म्ड बाई द सन ब्राइटनेस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका दिया गया है, ड्यूरिंग द क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3 to 4 टाइम्स एट द टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours। ठीक है, ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम डज द बिग डिपर अपीयर टू मूव, ड्रॉ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस। तो बच्चों आप क्लियर नाइट में आप बिग डिपर को ऑब्जर्व करिए 3-4 टाइम, 2-2, 3-3 घंटे के गैप पर। ठीक है, और ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपका पोल स्टार भी हर बार आपको लोकेट कर पाए। तो आप देखेंगे क्या बिग डिपर मूव कर रहा है, तो इसके लिए आप रफ स्केच करिए। तो देखिए आपका क्या होगा, बिग डिपर्स अपीयर्स टू मूव ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में बिग डिपर मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्यों मूव करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। तो बिग डिपर की पोजीशन जो है चेंजेस पोजीशन एज नाइट गोज ऑन, तो मूविंग अराउंड द पोल स्टार। ठीक है, तो हमने जैसे रफ स्केच हमने आइडिया लिया, तो 9 PM पे बिग डिपर कहाँ पे है, वेस्ट में है। फिर 12 PM पे क्या हुआ, बिग डिपर का हुआ, क्योंकि हमारी इस जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो बिग डिपर कहाँ हुआ, हायर इन द स्काई। और 3 AM पे बिग डिपर कहाँ चला गया, वैसे ईस्ट में चला गया, हॉरिजन के पास। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम और अ स्टोरी ऑन इट। तो मैंने इस पे देखिए आपको एक अच्छी सी पोएम लिख दी है, अ नाइट इन द स्काई, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और एनुअल एग्ज़ाम का जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसे ज़रूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।